गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं चयनिका फिर से एक बार आप सबको पिक्सी स्टोरीज में स्वागत करती हूँ। ये है दार्जिलिंग सीरीज के लास्ट एंड फाइनल एपिसोड और हमेशा से सुनते आ रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और वो क्यों होता है मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको भी पता चल जाएगी। और उनमें से एक है ये। ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई तो देखा यहाँ पे मज़ेदार बुफे लगी हुई है। सुबह सुबह इतनी सारी आइटम्स देख के मेरी तो दिल खुश हो गई। एक भी कॉर्नर खाली ना छोड़ के भर ली अपनी प्लेट। यह है 8:15 की सीन। मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है और ये प्लेट देख के खुद को 3 इडियट्स की हीरोज लग रही है। खाना है भाई, आखिर कैसे मिस कर सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड में ही मैंने भानु भवन की जिक्र की थी, तो वो पास से कुछ ऐसी दिखती है और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा फंक्शंस, मीटिंग्स ये सब होते हैं। तो आज की सीन कुछ ऐसी थी कि मुझे टाइगर हिल्स के लिए ई पास मिल भी गई थी और बड़ी एक्साइटमेंट में 3:30 को रेडी भी हो गई। But then the driver called at 4 AM and cancelled it because of the marathon again. तो घूम फिर के बात ये हो गई कि दोनों ही बार मेरी टाइगर हिल्स के लिए प्लान कैंसिल हो गई। अभी के लिए मैं निकल रही हूँ पीस पगोडा। वैसे पीस पगोडा के बारे में बहुत बार सुना है, पढ़ा भी है, बस सच्ची में आज मैं देखने वाली हूँ। वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गई होगी। ये है more than 100 years old ग्लेनरीज और पता नहीं मेरे साथ इसकी क्या दुश्मनी है कि मुझे बैठने ही नहीं दे रहे हैं। कल आई थी लंच के लिए, फुल थी। इवनिंग में आई थी तब भी फुल थी, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में। पता नहीं आज देते हैं भी या नहीं। 10 मिनट्स वॉक के बाद दिख गई टैक्सी स्टैंड और यह है कैवेंटर्स, जहाँ पे बर्फी की शूटिंग हुई थी। पगोडा पहुंच गए और यहाँ तक आने के लिए टैक्सी चार्ज ली ₹500। ऊपर आते ही आपको एक स्टोन पिलर दिखेगी जहाँ पे लिखी हुई है नामो म्योहो रेंगेक्यो और द लोटस सूत्रा, और जिसे दाइमोकु बोलते हैं जापानीज में। तो ये ह्यूमन बॉडी की जो 7 चक्रास होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा, वो भी सिग्निफाई करते हैं। नीचे लिखी हुई है गोंग्यो इन जापानीज, जिसकी मीनिंग है दिन में 2 बार लोटस सूत्रा और दाइमोकु चैंटिंग होते हैं। ये है बुद्धा टेम्पल। पीस पगोडा है आगे और इसके बिल्कुल सामने दिख जाएगी ऐसे पाइन ट्रीज के नज़ारे। यकीन नहीं हो रही है, पीस पगोडा को सिर्फ देखने से ही मन में इतनी शांति महसूस हो रही है। सनी डे में आपको यहाँ से कांचनजंगा पीक दिख जाती है, ऐसा बोलते हैं। वैसे मैंने अभी तक तो देखी ही नहीं। दार्जिलिंग में हूँ बट कांचनजंगा ही नहीं दिखी मुझे। कल तो रिटर्न ही होनी है। ऊपर आके ही आपको राइटिंग्स दिख जाएगी पगोडा के बारे में। तो निप्पोनजान म्योहोजी बोल के एक बुद्धिस्ट सेक्ट है जो जापान की फूजी गुरुजी ने एस्टैब्लिश की थी और वो गांधी जी की बहुत क्लोज एसोसिएट भी थे, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी की एटॉमिक ब्लास्ट ट्रेजेडी बहुत क्लोजली देखे थे। उन्होंने ही पीस पगोडा निर्माण की काम शुरू की थी, जिसकी वेरी अपीयरेंस से ही आपके मन में नॉन वायलेंस रेडिएट हो जाते हैं। ऊपर आके आपको शूज रखने की जगह मिल जाएगी और आपको जूते उतार के ही ऊपर जानी होती है। और राइट नाउ लोगों के जूते देख के मैं तो नॉस्टैल्जिक हो जा रही हूँ।
और किस ट्रेजेडी के मारे मैं चप्पल पहन के घूम रही हूँ, आपको दार्जिलिंग सीरीज़ के सेकंड एपिसोड ज़रूर देखनी चाहिए। और मेरी वो लाइफ इंसिडेंट से आपको भी एक लर्निंग लेसन मिल जाएंगे, क्योंकि आप कितनी भी डिसिप्लिन और सिंसियर क्यों ना हो, आपके साथ भी वो इंसिडेंट हो सकती है कभी भी कहीं पे भी। यह पूरा पीस पगोड़ा प्रॉपर ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में ही बनी हुई है और यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के 4 अवतार्स जैसे कि सिटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड मेडिटेटिंग पोस्चर्स को यहाँ पे कार्व्ड की हुई है। ऊपर आते ही सबसे पहले आपको लॉर्ड बुद्धा की सिटिंग पोस्चर दिख जाएगी और जहाँ से आपको पूरा पेगोडा की परिक्रमा करनी होती है। तो ये है किंग बिम्बिसारा लॉर्ड बुद्धा को प्रणाम कर रहे हैं। तो लॉर्ड बुद्धा किंग बिम्बिसारा और एनिमल सेक्रीफाइस के साथ एक बहुत अच्छी कनेक्शन भी है। ये है अमरापली लॉर्ड बुद्धा को वैशाली में एक मैंगो ग्रूव गिफ्ट कर रहे हैं। यह है स्लीपिंग पोस्चर और महापरिनिर्वाण जो लॉर्ड बुद्धा ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ली थी और अभी अगस्त 2021 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज की है। यह है डिवीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलिक्स यानी कि अस्थियां। तो 10 सेट्स ऑफ रेलिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, आउट ऑफ विच 8 are kept in stupas which are worshipped, and later King Ashoka redistributed the relics in 84,000 stupas, out of which Chaukhandi stupa and Sanchi stupa is also among them. और ये लॉर्ड बुद्धा साधर्मा पुंडरीका सूत्र और द लोटस सूत्र सिखा रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज सफिशिएंट इनफ फॉर सैल्वेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। Like a lotus, they are rooted to the ground but above the water, live in this world but remain unstained by it. यही लोटस सूत्र मीन करते हैं। यहाँ पे ये कर्विंग्स देख के आपको बिलीव नहीं होगी कि ये वुडन नहीं सैंडस्टोन की है। इतनी बारीकी से की हुई है कि जब तक आप इसको टच नहीं करोगे तब तक बिलीव नहीं कर पाओगे। यह है स्टैंडिंग पोस्चर लॉर्ड बुद्धा की राइट आफ्टर हिज बर्थ। माया स्ट्रीम। तो माया देवी लॉर्ड बुद्धा की बर्थ मदर है, जिन्होंने एक सपने देखे थे कि एक वाइट एलिफेंट एंटर्ड हर womb and she gave birth to a standing child who is taking 7 steps forward right after his birth. And at the 29 years of age, Siddhartha moved out of the palace at night for jungle to find out the truth of life. And here you can see the deities supporting the hooves of his horses so that no obstruction came during his departure with the sound. और ये मेडिटेशन पोस्चर लॉर्ड बुद्धा के राइट बिफोर एनलाइटनमेंट एट बोध गया। ये है मारा's अटैक एंड टेम्पटेशन। तो मारा है एक सेलेस्टियल डेमोनिक किंग who diverts anyone walking forward to the path to enlightenment. और उनकी 3 बेटियां हैं जो ये सब हेट, ग्रीड, एंगर, लास्ट, डिज़ायर ये सब कंट्रोल करते हैं। तो राइट बिफोर वन डे टू हिज एनलाइटनमेंट मारा ने उनकी 3 बेटियों को भेज दिया बुद्धा के पास टू डाइवर्ट हिम। तो मारा को उत्तर देते हुए लॉर्ड बुद्धा ने अपनी उंगलियों को ऐसे जमीन पे रख दी और जिसको भूमि स्पर्श मुद्रा भी बोलते हैं, आस्किंग द गॉडेस आर्ट टू विटनेस हिज एनलाइटनमेंट। And right after the enlightenment, Lord Brahma, gods और demigods सबके साथ आके लॉर्ड बुद्धा से विनती कर रहे हैं to preach and spread Buddhism to help the mankind find the path to their own salvation. अपनी मुक्ति की रास्ता खुद ढूंढ सके। और ब्रह्मा जी की ही विनती अनुसार लॉर्ड बुद्धा ने सारनाथ वाराणसी में फर्स्ट सरमन दी थी उनकी फर्स्ट 5 डिसाइपल को, ये सीटिंग पोस्चर में लॉर्ड बुद्धा।
अभी जा रही हूँ जापानीज टेम्पल और यहाँ पे भी ऐसे शू रैक मिलेंगे और यहाँ की टाइमिंग है सुबह की 4:30 से शाम 7 बजे तक। और एंटर करते ही आपको ये औरत दिखेगी जहाँ पे नीचे फूजी गुरुजी है और उनके ऊपर लॉर्ड बुद्धा। ग्राउंड फ्लोर के सारे वॉल में ही आपको वर्ल्ड के जितनी भी पीस पगोडा से सब दिख जाएंगे। यह है दार्जिलिंग पीस पगोडा और इसकी जो डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट है वो बिल्कुल जापानीज स्टाइल में ही बनी हुई है, तो ये थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे कि आप जापान में नहीं हो। राइट नाउ मैं हूँ ग्लेनरीज पे और यह है यहाँ की मेन्यू। और मेन्यू में देख के मुझे असम थी तो खुद को रोक नहीं पाई ऑर्डर करने से। और चाय यहाँ पे ऐसे सर्व किए जाते हैं। अब टेस्ट के बारे में बात करूँ तो टेस्ट अच्छी ही है, बट 100 साल पुराना ग्लेनरीज है तो मतलब बहुत कुछ खास कुछ मिल जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट बिल्कुल बेसिक है, जेन्युइनली बोली जाए तो बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक है इससे, तो मतलब उतना हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। और जैसे ही होटल पहुंचे आधे घंटे में वेदर कुछ ऐसी हो गई सरप्राइजिंग। मैं ये हर एपिसोड में बोलती आ रही हूँ कि यहाँ पे आप वॉलेट भूल जाओ बट जैकेट एंड अम्ब्रेला मत भूलना। और ये देखो यहाँ पे मॉर्निंग एंड इवनिंग की सीन आज की सेम पॉइंट पे। अच्छा लगा घूम के हम लोगों के साथ, पता नहीं कितना दिखा पाई क्योंकि ये एक्चुअली मेरी पहली ब्लॉग है। सो आई गेस आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे हूँ दार्जिलिंग में टिटोरिया में, मेरे पीछे शायद आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी कैफ़े है। तो यहाँ पे जस्ट चिलिंग आउट, लास्ट डे है। सो ऑफ कोर्स Darjeeling tea, chilling out with the cup of Darjeeling tea and हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। सो फाइनली आप सबको बाय बाय करने का टाइम आ चुका है एंड बहुत अच्छा लगा आप सबको साथ में लेते हुए ट्रैवल करने को। और अगर आप सबको मेरी कंटेंट, मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना
और मिलते हैं बहुत जल्द आप सबको एक नई डेस्टिनेशन में, एक नई स्टोरी के साथ मेरी चैनल पिक्सी स्टोरीज में। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय। और गौर से देखिए इस जगह को, यह है चोलिंग मोनेस्ट्री। और इन द अपकमिंग एपिसोड्स मैं आपके साथ अनबॉक्स करने वाली हूँ एक हेवनली ट्रेजर जो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी ने भी नहीं बोली होगी। और ये वही बात हो गई कि खुशी ढूंढने निकले बाहर, पर है अपने पास ही। रिटर्निंग में ड्राइवर हंसराज सिंह की शिवा सीरीज बजा रहे थे और मेरे मन में एक ही अफसोस बच रही थी कि कांचनजंगा ही नहीं देख पाई दार्जिलिंग आके ही, कि तभी जोर से चिल्ला उठी कि ये गोरा गोरा क्या है। ध्यान लगाई तो देखा थोड़ी देर के लिए सफ़ेद चादर हटा के कुछ ही पल के लिए निकल आई कांचनजंगा पीक। उफ, जाते जाते शिवजी ने मेरी ये मुराद भी पूरी कर दी। मैं चाहे ज़िंदगी में कितनी भी ट्रैवल क्यों ना कर लूँ, पर ये वाली हमेशा यादगार रहेगी, हमेशा। इस जर्नी ने मुझे एक बात और अच्छे से सिखा दी फिर से, कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। जर्नी की स्टार्टिंग ही मैंने हिज होलीनेस दलाई लामा की इस आइडिया को मन में रखते हुए ही शुरू की थी कि वंस ए ईयर गो सम प्लेस यू हैव नेवर बीन बिफोर। एंड बाय द एंड ऑफ द जर्नी मुझे अपने आप पे ही बहुत प्राउड फील हो रही है कि मैंने दार्जिलिंग को चूज़ की, बिकॉज दार्जिलिंग विल नेवर डिसअपॉइंट।